हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, डेफिनेटली आपके 10th के एग्जाम खत्म हो गए हैं। बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि हमें क्या करना चाहिए आफ्टर 10th। क्या मुझे जेई की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए, या मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर मुझे एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर मुझे नेवी में जाना चाहिए, या फिर मुझे कहां जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आफ्टर 10th आप क्या क्या कर सकते हैं और आप कौन सा राइट ट्रैक पा करके अपने करियर को बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने अगर बात करूं, 10th एग्जाम के बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है जो दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम की, एसएससी जो एग्जाम है यहां पर बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्स बहुत सारे पोस्ट होते हैं। इस एग्जाम के अंदर ये आफ्टर 10th होता है। इसके लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाकर के वहां से चीजें देखनी पड़ सकती हैं। तो प्लीज अपडेट रहिए। एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के कब इसका एग्जाम होने वाला है, क्या होने वाला है, वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको कि 10th एग्जाम के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं एसएससी एग्जाम के अंदर जो पोस्ट होने वाली है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क की होने वाली है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की होने वाली है और शॉर्टिंग असिस्टेंट की भी होने वाली है। तो ये एग्जाम्स के अंदर ये सारी पोस्ट होती हैं। अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इनमें से कोई पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद बात करें ग्रेजुएट लेवल पे, अगर आप 10th के बाद अगर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है जो कि एसएससी के अंडर में ही आता है, एसएससी कंबाइंड विद सीजीएल। तो बच्चों, इस एग्जाम के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं इसके लिए, बट आपको क्या करना है, यहां पर ग्रेजुएशन भी करना है। तो इस चीज के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इंडियन आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो ये एग्जाम आपके सामने है। इस एग्जाम में आपको जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी से रिलेटेड भी आपको पोस्ट मिल सकती है अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। साथ साथ में आप यहां पर सोल्जर टेक्निकल भी बन सकते हैं, सोल्जर क्लर्क भी बन सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं किसके अंडर भी, इंडियन आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि अगर आपको ये एग्जाम्स नहीं देने हैं, आप चाहते हो कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और मुझे आगे चल करके कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, है ना, और मुझे गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर दे फाइनेंशियली, तो उसके लिए यहां पर कुछ एग्जाम्स हैं जो कि एनटीएससी है, देन केवीपीवाई है। हालांकि एनटीएससी अभी कुछ ईयर से होल्ड पे है, मे बी शायद इस ईयर से चालू हो जाए, बट अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी हमारे पास अपडेटेड नहीं है। केवीपीवाई है, यहां से भी आपको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये आप दे करके आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। केवीपीवाई की आप तैयारी कर सकते हैं आफ्टर 10th। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। तो बच्चों, एनडीए की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो आफ्टर 10th, और अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हो तो वहां पर आपके लिए एग्जाम बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिर बात करते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। बच्चों, अगर आपको नेवी में जाने की इच्छुक हो या फिर मरीन से रिलेटेड चीजें आपको बहुत पसंद है, तो ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम आप दीजिए। इस यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर इसको देने के बाद आप वहां से बीटेक की डिग्री भी ले सकते हो और टेक्निकल चीजें वहां से आप सीख करके आप चाहो तो नेवी भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर और भी चीजें हैं, और भी ऑप्शंस हैं, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं सीईटी की। बच्चों, सीईटी का जो एग्जाम होता है ये नॉन गस्टेड पोस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिसमें बैंक के एग्जाम भी होते हैं, रेलवेज के भी एग्जाम्स होते हैं। तो सीईटी की एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके अंदर नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड ये एग्जाम है, वो आप दे सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा टॉप 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं उनमें से केवल 2 की बात कर रहा हूं, मैं केवल 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। अगर आप जेई देना चाहते हो तो आईआईटी जेई का एग्जाम होता है जिसमें मेन और एडवांस 2
तरह के पेपर होते हैं। नीट का एग्जाम, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो नीट का एग्जाम दे सकते हो बच्चों, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो अगर आप और भी एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, तो बने रहिए मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।